वक्फ बोर्ड को लेकर कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। इन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए एक बार फिर हम आपके सामने हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर वक्फ बोर्ड को लेकर कैसे कैसे दावे किए जा रहे हैं और उनकी सच्चाई क्या है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 40 की, जो वक्फ बोर्ड के पावर्स के बारे में बात करता है। इस वक्त सेक्शन 40 सबसे ज़्यादा बहस का मुद्दा बना हुआ है क्योंकि इस सेक्शन को हटाने का प्रस्ताव है। जानेंगे कि अगर इस सेक्शन को हटा दिया जाता है तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. और आपको पता है तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले में वो गांव जो 1500 साल पुराना जिसमें 15 साल पुराना मंदिर है, यानी इस्लाम के उत्पत्ति से पहले का मंदिर है, वो पूरा गांव वक्फ की प्रॉपर्टी हो गया। किस आधार पे? सेक्शन 40 को लेकर कुछ ग्रुप, खास करके राइट विंग्स का दावा है कि ये सेक्शन वक्फ बोर्ड को अनकंट्रोलेबल इख्तियार देता है। वो हिंदुस्तान में किसी भी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले सकता है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि धारा 40 क्या कहती है। धारा 40 के मुताबिक वक्फ बोर्ड को ये इख्तियार है कि वह प्रॉपर्टी ऑनर, उपयोगकर्ता या किसी भी रिलेटेड पर्सन को बुलाकर उससे ये जानकारी मांग सकती है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। अगर बोर्ड को ये लगता है कि प्रॉपर्टी वक्फ है तो उसे वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर दर्ज किया जा सकता है। ये प्रोविजन वक्फ प्रॉपर्टियों को गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए है, लेकिन कुछ आलोचकों का कहना है कि ये प्रोविजन मनमाने दावों का रास्ता खोलता है। लेकिन यहाँ कुछ बातें समझना बेहद ज़रूरी है। बोर्ड किसी भी संपत्ति को बिना प्रॉपर जांच के वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर सकता है। अगर इस बात का यकीन है कि प्रॉपर्टी वक्फ की है तो बोर्ड को सर्वे कमिश्नर के जरिए जांच करनी होती है। इसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट, संबंधित पक्षों की सुनवाई और जायदाद के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है और उनका जायज़ा लेना होता है। ये पूरी जांच प्रक्रिया एक्ट के सेक्शन 5 और 6 में स्पष्ट की गई है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य और सर्वे कमिश्नर सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जिससे सरकार का कंट्रोल बना रहता है। वक्फ बोर्ड का फैसला आखिरी नहीं होता है। एक्ट के सेक्शन 83 के तहत एक ट्रिब्यूनल है जहां इन फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है। अगर किसी को लगता है कि फैसला गलत है तो उनके पास विरोध करने का पूरा अधिकार है। वक्फ बोर्ड को नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का पालन करना होता है। इसका मतलब है कि वे प्रभावित पक्षों को सुनने और खुद को रिप्रेजेंट करने का मौका दिए बिना डिसीजन नहीं ले सकते हैं। यानी सेक्शन 40 वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति को जांच के बाद वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार देता है। वहीं इसके साथ सेक्शन 4, 5, 6 और 83 ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देता है। ये तो बात हो गई सेक्शन 40 की। अब आते हैं इसे हटाने के पहलू पर। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर सेक्शन 40 को हटा दिया जाता है तो इससे कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, जिसका सीधा असर वक्फ संपत्ति पर पड़ेगा। जैसे बिल में सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को लगाया गया है, जो वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे करेगा। जिला कलेक्टर की भागीदारी से सरकारी निगरानी बढ़ सकती है, जिससे वक्फ प्रॉपर्टी पर सरकारी कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए एक शर्त जोड़ दी गई है कि जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को वक्फ करेगा या उसे अल्लाह के नाम पर देगा, उसे कम से कम 5 सालों से इस्लाम को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। समझ रहे हैं आप इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब ये है कि कोई गैर मुस्लिम, नए मुसलमान या कोई नॉन प्रैक्टिस मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी डोनेट नहीं कर सकेगा, चाहे उसकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ये प्रतिबंध पर्सनल फ्रीडम पर सवाल खड़े करता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बदलाव काफ़ी ज़्यादा बेतुके हैं, क्योंकि ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल है कि कोई व्यक्ति प्रैक्टिस मुस्लिम है या नहीं। ये किसी भी इंसान का निजी मामला है। अगर इसे ज़िला कलेक्टर पर छोड़ दिया गया तो वक्फ प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसे ऐसे सोच कर देखिए कि आपने कोई ज़मीन अल्लाह के नाम पर वक्फ को दी और इसे कोई और तय करेगा कि वह प्रॉपर्टी वक्फ के लिए सही है या नहीं। इसके अलावा पुरानी ज़मीन जो वक्फ को दे दी गई है, उन्हें जस्टिफाई करना भी मुश्किल हो जाएगा, खासकर उनके लिए जिनके पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इससे वक्फ संपत्तियों को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि दूसरे धार्मिक समूहों की प्रॉपर्टी के भी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं।
लेकिन इस अमेंडमेंट की वजह से सिर्फ मुसलमानों पर ही असर पड़ेगा। हालांकि इस बदलाव से हालात बिगड़ने का खतरा है, क्योंकि अधिकारी मुस्लिमों के खिलाफ पक्षपाती हो सकते हैं, मनमानी तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी पर सवाल उठा सकते हैं। जांच के बाद वो प्रॉपर्टी वक्फ की मानी जाएगी या नहीं, फैसला आने तक साफ नहीं हो सकेगा। लेकिन फैसला निष्पक्ष होगा या नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। अब ज़रा सोचिए एक मदरसे के बारे में, जहां गरीब मुस्लिम बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ उन्हें खाना और कपड़े भी मिलते हैं। अगर ऐसा मदरसा बंद हो जाए तो उन बच्चों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा, जिनकी ज़िंदगियों में वक्फ की वजह से आसानी आ रही है। ये सब पर सोचना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सेक्शन 40 होने के बावजूद वक्फ बोर्ड अपनी बहुत सी जायदादों को बचाने में नाकाम रहा है, जिन पर कब्जा हो चुका है। क्या आपको नहीं लगता कि सेक्शन 40 को हटाने का मकसद ये है कि प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा लिया जाए और मुस्लिम इसका नुकसान भुगते? ये सवाल छोड़कर आपके लिए जा रही हूँ, क्योंकि आपका सोचना बहुत ज़रूरी है। इसी सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट। शुक्रिया।